ये सारे बजा के कभी इनकी जुबान फिसलती कभी कुछ हो जाता है। फिर राहुल गांधी ने देख ली पुष्पा पिक्चर, मैं साला झुकेगा नहीं। अरे भाई राहुल गांधी थोड़ा कम माल फूक लिया करो, वो पिक्चर है, ये रियलिटी है। वहाँ जज साहब बैठे हुए हैं, कलम चला देंगे अंदर हो जाओगे। खाते यहाँ पे रोहित नाम है मेरा, दिल्ली से हूँ मैं, लेकिन खाते देश का है और कहते हैं इटली नानी की याद करते हैं, विदेशों में लंदन में जाकर शिकायत करते हैं हमारी इस देश की। तो इनकी तो एंट्री तो तानाशाही हो रही है, कोई तानाशाही नहीं हो रही है। घर में भैया अगर घर में ना रोटी जल गई ना तो कहेंगे मोदी जी की वजह से जल गई। गलती से अगर पकाते समय रोटी जल जाए ना तो भी ये बोलेंगे कि रोटी मोदी की वजह से जल गई हमारी। भाई साहब ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? देखिए जैसे ही मुझे समाचार मिला कि राहुल गांधी सदस्य चली गई है, पूरे मेरे दिल को बहुत तगड़ा आघात पहुंचा। आघात मेरा हृदय टूट गया और पूरे देश को भी मैं समझता हूँ आघात पहुंचा। 9 बजे मैं कपिल शर्मा शो देखता था, मैं अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता था, लेकिन अब एक लोकसभा से एक सदस्य ऐसा चला गया है कि अब मेरा टाइम पास होना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो रहा है। और दूसरी बात, अब मैं माफी के मुद्दे और इस मुद्दे पे भी आ जाना चाह रहा हूँ। एक थोड़ा मैंने जो टाइम पास हो रहा था मतलब वो मजाक करते थे वहाँ पे संसद में, और वो है क्या वो। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने चौकीदार चोर है नारा लगा, घुटनों के बल नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगी, बच गए। राफेल मतलब आप पकपिल शर्मा और राहुल गांधी को मतलब दोनों को एक जैसा समझ रहे हैं? पहले वो मजा पहले हाँ एक ही समान है, दोनों समझ लो, दोनों एक ही समान है भाई। पहले वो मजाकिया था, मैं थोड़ा गंभीर विषय पे मैं आ जा रहा हूँ। पहले वो मजाक, एक मैंने व्यंग कहा था। राफेल में घोटाला क्या सशर्त नाक रगड़ के इन्होंने माफी मांगी। अब आ जाइए इस वाले मुद्दे पे, एक पूरे मोदी समाज को इन्होंने कहा कि सब चोर हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि मोदी ने आपके घर में क्या चोरी कर ली या आपके कांग्रेस पार्टी का क्या चुरा लिया जो आपने कह दिया कि चोर हैं? जाके उस बात को साबित कीजिए। अब दूसरी बात, जब इनको ऐसा लगा इन्होंने इतनी माफिया मांग ली, अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली, ये सारे बजा के कभी इनकी जुबान फिसलती कभी कुछ हो जाता है। फिर राहुल गांधी ने देख ली पुष्पा पिक्चर, मैं साला झुकेगा नहीं। अरे भाई राहुल गांधी थोड़ा कम माल फूक लिया करो, वो पिक्चर है, ये रियलिटी है। वहाँ जज साहब बैठे हुए हैं, कलम चला देंगे अंदर हो जाओगे। बताऊं मोदी ने क्या चुराया? कांग्रेसियों की और विपक्षियों की, भ्रष्टाचारियों की नींद और चैन चुरा लिया। ठीक है ना, तो अब उसको ना तो नींद आ रही है, दिन रात फूंकता रहता है। माता जी से पूछ लेते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधु है। मधु जी क्या लग रहा है आपको? आप कुछ कह रहे थे कि जैसे अभी बात चल रही है राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, को धक्के मार के निकाल देना चाहिए। यहाँ धक्के मार के निकाल देना चाहिए, ऐसा क्यों? आता है यहाँ गुण गाता है ब्रिटेन का, दूसरा देश लंदन में, कैम्ब्रिज, यहाँ का सिर्फ भारत में खाएगा, शिकायत करेगा। हमेशा झूठ बोलते हैं। अभी हाल फिलहाल वो भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में भाषण दे रहे हैं कि हमारे देश में औरतों के साथ बहुत गलत हुआ, 4-5 औरतें आई मेरे साथ कुछ बोली। अरे जब दिल्ली पुलिस गई तुम्हारे घर में तो क्यों नहीं बताया उनको? औरतों का नाम क्यों नहीं बताया? ऐसी हवा में देश का नाम बर्बाद करना। बिल्कुल भाई साहब जी बताइए, क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार नाम हुआ मेरा। भाई साहब दरअसल 2019 के चुनाव में जिस तरीके से टूल किट काम कर रहा था ना, वो सेम टूल किट अभी ये लोग पूरा विपक्षी पार्टी मिलके मोदी जी के अगेंस्ट में खड़ा किया हुआ है। और ये टूल किट काम करने वाला है नहीं, क्योंकि जनता तो अब समझदार हो चुका है, उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन इस मोबाइल में है। ये राहुल गांधी या ये विपक्षी पार्टियां तमाम रोए, जितना रोना है चिल्लाना है चिल्लाते रहो। अगेन 2024 मोदी जी हैं। वो तो कह रहे हैं तानाशाही हो रही है भाई साहब, अब तो 8 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। बाबा तानाशाही तो ये राहुल गांधी का है, मैं झुकूंगा नहीं। कौन सा तुमने चोरी करके उससे बोल रहा है? प्रियंका गांधी जी तो अब भी कह रही है कि झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, कितनी भी कुछ भी कर ले। पुष्पा फिल्म का ये अभी तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत सारे उनके पे केस है। अभी तो 2 साल की सजा भी मिली, अभी पता नहीं कितनी सजा होगी, क्या होगा भगवान जाने। अभी देखते रहो आगे, देखते रहो। हाँ। देश जो है इन्हें गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि गंभीरता इनके अंदर है नहीं है, और स्क्रिप्ट लिखी जाती है क्योंकि हिंदी इन्हें आती नहीं है। जो लिखा जाए उसमें अगर गाली भी लिख देंगे ना तो वो गाली बक देंगे। तो इसीलिए जो है प्रधानमंत्री गंभीर जो है, क्या नाम है, राहुल गांधी जी गंभीर नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को जो गाली दी है, समस्त ओबीसी समाज को गाली दी है उन्होंने, जो है 56% ओबीसी समाज राज करता है इस देश में। आप उनको गाली दे रहे हैं, ओबीसी समाज माफ नहीं करेगा उन्हें। और जो है ओबीसी समाज में बताना भी चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अभी तो ओबीसी समाज जागेगा और राहुल गांधी के खिलाफ जो है आंदोलन भी करेगा, 101% करेगा। आप जो है प्रधानमंत्री के जाति को गाली दे रहे हो, आप समस्त ओबीसी समाज को गाली दे रहे हो, लेकिन जो है आप कब गंभीर हो? ये कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी भी बोल देते हैं कुछ, उनके सरनेम पर भी वो बातचीत कर लेते हैं, उन पर तो कुछ कार्रवाई नहीं होती। प्रधानमंत्री जी तो ये भी बोलते हैं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होते? आप डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हो? वहाँ पे आपको गाली देने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। आप विदेश में जाकर के हिंदुस्तान के बारे में आप गलत सलत बोलते हो। आप क्या कहा बताओ? बताइए। ऐसा है, अगर राहुल गांधी, बताइए क्या हुआ? रणबीर सिंह, अगर राहुल गांधी यहाँ भी वही बात कहते तो भी पूरे वर्ल्ड में जाती। उसने ऐसा क्या कह दिया? मेरे को ये तो बता दो, क्या कह दिया? कुछ नहीं कहा। उन्होंने कह दिया लोकतंत्र खत्म है, हमारा देश बर्बाद हो रहा है। संविधान को नहीं मान रहे,
अरे क्यों नहीं मानने? मालूम नहीं है, चाचा को शायद पूरा जानकारी नहीं है क्या उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री शुड बी प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी। अब ये बताओ, ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्री हमारे कंट्री को डेमोक्रेटिक को वो प्रोटेक्ट करेगा? वो मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को मदद मांगने की जरूरत क्या पड़ी वहाँ से? यहाँ पर कब उसको बोलने नहीं दिया गया? ये इतनी बड़ी इंडिया ये क्या कहते हैं डेमोक्रेसी है, कब बताइए उनको बोलने नहीं दिया गया? एक भी उदाहरण दिया जाए। सैनिकों के ऊपर मैं कह रहा हूँ रफेल के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। भाई ऐसा है, इनको ज्यादा ये ज्ञानी ज्यादा हैं। आप मुझे ये बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? इंडिया। इंडिया है। हिंदू- तो वो फिर वो अमेरिका और उनकी बात क्यों कर रहे हैं वहाँ पर जाकर? वो वहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे उसकी आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, बोला है। और दूसरी बात एक चीज और कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी खुद जो बोलते हैं कि रफेल के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है उनके ऊपर जब बोलता है तो माफी मांगते हैं, लेकिन किसी तरीके गंभीर ने आप कहाँ बोल रहे हैं? सैनिकों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन देश माफ नहीं करेगा। कह रहे चाइना तरक्की कर रहा है, 200 वर्ग मीटर हमारे देश में घुस गया, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए उस पर क्या कहना होगा? ऐसा है, मोदी तो जो है ना महामानव है, मोदी के मुकाबले कोई कुछ नहीं कर रहा है। कारण उसको जो उन्होंने बोला उस पर बताइए। की पावर है, खाली 2 आदमी के पास पावर है, मोदी और तो मोदी जी लिख के देते हैं कि उनको ये बोल दो भाई साहब आप जाके। बाकरी नहीं कुछ नहीं। ऐसा राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा जो ये शर्मसार होने वाली कोई ऐसी कोई बात। गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपने पढ़ा नहीं जो कहा। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि इस पर सियासत हो रही है, उनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि डर रहे हैं, इस वजह से उनको निलंबित कर दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग इनको इनकी सदस्यता रद्द की गई है। ये लॉ है हमारे संविधान में कि यदि आपको सजा होती है तो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता, एमपी की सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये बस, और क्या है उसमें? कुछ नहीं है। लेकिन लगातार यही कह रहे हैं ना कि भाई साहब राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी भी ये परला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी ये मंशा नहीं थी, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और उठाता रहूंगा, तो इस वजह से चाहे मुझे गिरा दो मैं डरूंगा नहीं। उनके लिए माफी का ऑप्शन दिया गया था कोर्ट में, वो माफी मांग सकते थे। आज ये नौबत ही नहीं आती यदि वो माफी उस दिन मांग लेते। और वो तो अपने आप को समझते हैं हमारे लिए संविधान अलग होना चाहिए, जनता के लिए अलग होना चाहिए। हम संविधान हमारे हिसाब से चलेगा, वो ये सोचते हैं। जो कांग्रेस के राज में पहले चलता है, लेकिन अब वो नहीं है, अब ये जनता का राज है। कहीं ना कहीं बात ये करते नजर आ रहे हैं उनके, जैसे जयराम रमेश हो गए, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो तानाशाही हो रही है और ये तानाशाही से हम डरेंगे नहीं, हम संविधान के हिसाब से भी लड़ेंगे, कानून से भी लड़ेंगे और वैसे राजनीति उस हिसाब से भी लड़ेंगे। के लिए पहले भी समय दिया गया था, अभी भी समय था, कल तक उनके लिए समय था। वो कर सकते थे अपने लिए और कोर्ट में अपील भी कर सकते थे। था कि नहीं था आप तो जानते हैं आप लोग सब, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं गए? वो क्या कारण रहा कि नहीं गए? उनकी गलती है, अपनी गलती का खामियाजा भुगतेंगे वो। अच्छा, 27 मिनट बाद उनको बेल भी मिल गई भाई साहब, ये कैसे हुआ? अब वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट जाने उनका क्या, कैसा वकील कौन, कहाँ, वो सारी चीज़ें कोर्ट का वो है चीज़ है। सवाल ये है सर कि जब मनमोहन सरकार की थी तो मनमोहन सरकार ने एक वो पारित किया था। बिल्कुल 2013 में। बिल्कुल मैं गलत नहीं बोलूंगा, सही बोल रहे हो, क्योंकि नियम के अनुसार चलना है देश में। ध्यान दो मिस्टर राहुल गांधी। अरे भाई पैर उठाओ, कहाँ पैर रख रहा है तेरे को पता नहीं है? कह रहे तानाशाही हो रही है, मोदी जी करवा रहे हैं सब कुछ। इससे पहले भी मैं तरह तरह की बात बताऊंगा। इससे पहले भी तानाशाही इंदिरा गांधी ने भी की थी। अच्छा, कितने बार कितने आदमी की सदस्यता भी गई है, जहाँ पर इंदिरा गांधी का भी लाइन आ गया था। आप तो कह रहे हैं ना कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा था, मेरी वो मंशा नहीं थी किसी को, जाति को ऐसा कुछ कहने की। पप्पू हो, पप्पू की तरह रह के क्या तुमने अपना खेल खेला, इसका नतीजा भुगत लिया ना। इसलिए बोलते हैं हिंदुस्तान में रहना है और तौर तरीके से रहना है। अभी तक तो तुमने हिंदुस्तान की ताकत नहीं देखी। अगर हिंदुस्तान का ताकत देख ली होती तो इतनी मोदी सरकार या मोदी कौम के बारे में नहीं बोलता। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ हर हिंदुस्तानी, हर व्यक्ति को यही चाहिए कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। ये इंदिरा गांधी भी आई थी लेकिन थोड़ा बच गई, उसका भी सदस्यता खत्म होने वाली थी। जबकि भाजपा के राज नहीं था, भाजपा के राज से पहले भी 5 बार हुई
है। मैं ये जनता जनार्दन का बोलना चाहता हूँ, जो हमारे इंडिया में आप भी तो जनता जनार्दन ही है, नेता वेता है।